सूर्य, बुध और चंद्रमा की युति को हम लगातार विचार कर रहे हैं और अगर आपका मिथुन लगन का चार्ट हो तो मिथुन लगन के चार्ट में जब भी ये कंजक्शन सिक्स्थ हाउस में बनेगा तो किस प्रकार के प्रभाव या परिणाम आप लोगों के लिए इसके रहेंगे। देखिए सिक्स्थ हाउस में थोड़ा ये कंजक्शन जो होगा आपके लिए चैलेंजिंग होगा। यहाँ पे जो चंद्रमा आ रहे हैं वो नीच की स्थिति में आ जाएंगे। हालांकि यहाँ सूर्य के साथ बुध हैं तो बुध को यहाँ सूर्य की वजह से काफ़ी फायदा होगा। वैसे भी सूर्य गोचर में देखा जाए तो काफ़ी क्लोज रहते ही हैं बुध के, लेकिन चंद्रमा की स्थिति यहाँ बेहद आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। वैसे आपके जो बुध हैं यहाँ पे वो लग्नेश हैं और लग्नेश होके छठे घर में आ रहे हैं तो बुध आपकी काफ़ी हेल्प कर देंगे वैसे। बट बुध अब वक्री नहीं होने चाहिए, साथ में अगर बुध अस्त हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा और फिर आपको देखना होगा मंगल की प्लेसमेंट को। बट जो चंद्रमा की स्थिति है ये थोड़ी डिफिकल्ट है आपके लिए। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव से गुजरना पड़ सकता है, भावनात्मक रूप से काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव या थोड़ी अस्थिरता रह सकती है। मन में थोड़ी बहुत घबराहट हो सकती है, इससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। अब बुध और सूर्य ही बस आपको इस मामले में मदद कर सकते हैं। इस प्रकार का जो कंजक्शन बना तो यहाँ पे जो सूर्य आ रहे हैं, सूर्य क्योंकि थर्ड हाउस के लॉर्ड होके आ रहे हैं तो सूर्य आपको एफर्ट करने में, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेने में मदद करेंगे। अब ऐसा कंजक्शन है तो अब आपको सूर्य और बुध पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन आप चंद्रमा पर जितना ज़्यादा ध्यान देंगे हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाए। आपका हो सकता है जो काम आप करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं आप, या फिर आप खुद के लिए ज़्यादा समय ले रहे हैं कहीं ना कहीं डिसीजन लेने के लिए। तो ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा यहाँ पे। अब अगर मंगल की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो या तो फिर बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि इन पर हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो बेसिकली अगर सूर्य के लिए बात की जाए तो सूर्य वैसे तो बुध और चंद्रमा दोनों को ही अपनी पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वैसे चंद्रमा सॉफ्ट प्लैनेट है और चंद्रमा यहाँ बुध से भी प्रभावित होंगे और सूर्य से भी प्रभावित होंगे। बट क्योंकि चंद्रमा नीच की स्थिति में आ गए हैं इसलिए थोड़ा सा भी आप ज़्यादा विचार करेंगे, कुछ सोचेंगे, या कभी कभी आप ऐसे देखेंगे कि फटाफट आप कोई काम को कर लें तो वहाँ पर आप में धैर्य नहीं रहेगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, एंग्जाइटी बढ़ जाएगी। तो थोड़ा चैलेंजिंग है। बट अब कैरियर में ये स्थिति बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है दूसरी तरफ, क्योंकि सूर्य और बुध यहाँ आपकी एक तरफ मदद कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ चंद्रमा नीच की स्थिति में आ गए तो यहाँ थोड़ी डिफिकल्टी भी आपके लिए है। ऐसे में आप कोई भी काम के लिए जब प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं तो आपका एफर्ट थोड़ा डिले हो सकता है। आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा समय लग सकता है किसी भी निर्णय को लेते हुए। ऐसे में वास्तव में आपकी तार्किक क्षमता या आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वही आपके काम आएगी। वैसे तो हम ये मानते ही हैं कि बुध और चंद्रमा का कंजक्शन कभी भी किसी भी ग्रह के साथ बने या दोनों का कंजक्शन एक साथ अकेलों का बने तो निश्चित तौर पे जातक एक दूसरे की क्वालिटीज़ का फ़ायदा उठा पाता है, क्योंकि बुध आपको तार्किक क्षमता या विश्लेषण क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी देते हैं। दूसरी तरफ चंद्रमा आपको भावनात्मक रूप से काफ़ी ज़्यादा स्थिरता प्रदान करते हैं, बट यहाँ वो नीच की स्थिति में है या चंद्रमा थोड़ा आपको ज़्यादा भावुक बनाते हैं तो आप वहाँ अपने दिल से ज़्यादा सोचते हैं। जबकि बुध की स्थिति में आप अपने जो दिमाग है आपका उससे ज़्यादा सोचते हैं, और दोनों के इस प्रकार के कंजक्शन में होने से अब थोड़ी द्वंद्व की स्थिति बनेगी, क्योंकि आपका जो बुद्धि है, आपका जो बौद्धिक कौशल है वो कुछ और आपको गाइड करेगा, जबकि आपके भावनात्मक रूप से जो गाइडेंस रहेगी मन के अंदर से वो थोड़ी डिफरेंट रहेगी। ऐसे में कौन सा पाथ आप चुनेंगे? तो देखिए यहाँ सूर्य का यहाँ पे जितना ज़्यादा प्रभाव होगा बुध और चंद्रमा पर उतनी ज़्यादा आपको मदद मिल जाएगी। इसके लिए फिर आपको देखना होगा, क्योंकि बुध जो है आपके चार्ट में लग्नेश है और आपके फोर्थ लॉर्ड होके यहाँ आ रहे हैं। तो आपके लगन में बैठा प्लैनेट और आपके फोर्थ हाउस में बैठा प्लैनेट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके साथ साथ वैसे तो आपके थर्ड हाउस में बैठा प्लैनेट भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बट वैसे तो सूर्य यहाँ आपकी फिर भी मददकारी रहे, मंगल के घर में सूर्य है तो अपने मित्र के घर में ही है। तो ऐसे जातक को कंपटीशन फाइट करने में थोड़ा समय लग सकता है, उसको अपने वर्क प्लेस पे अपनी स्थिति को एडजस्ट करने में भी थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। अब यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा दोनों ही आ रहे हैं तो यहाँ पिता की जो स्थिति है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखती है माता जी की तुलना में। ऐसे में आपको पिता से ज़्यादा फायदा हो सकता है। कभी कभी यहाँ पर अगर मंगल की प्लेसमेंट अच्छी ना हो, राहु जैसे ग्रह का या केतु जैसे ग्रह का प्रभाव आपके सिक्स्थ हाउस पे हो, तो माता या पिता के साथ थोड़े से डिफिकल्ट संबंध आपके रह सकते हैं या उनकी चिंता आपको बहुत ज़्यादा रह सकती है। इस प्रकार से देखा जाए तो फिर आपको पैतृक संपत्ति को लेके संघर्ष करना पड़ सकता है। इस प्रकार से निश्चित तौर पे आपके लिए थोड़ा-सा चैलेंज होगा, क्योंकि चंद्रमा दूसरे घर के लॉर्ड होके ही यहाँ आ रहे हैं। तो चंद्रमा नीच के होने की वजह से अगर आपने कोई कर्ज लिया है तो बहुत लंबे समय तक उस कर्ज को आप नहीं चला सकेंगे, या वैसा जो आप रिस्क ले रहे हैं वो आप नहीं आगे बढ़ा सकेंगे कहीं न कहीं, या आपका मन पहले ही टूट जाएगा। आप वो स्ट्रॉन्ग स्थिति मन में नहीं ला सकेंगे, दृढ़ निश्चय नहीं ला सकेंगे। तो यहाँ थोड़ा आपको अवश्य नुकसान होगा।
लेकिन यहाँ अब सूर्य और बुध से ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद करनी चाहिए। सूर्य यहाँ थर्ड हाउस के लॉर्ड होके आ रहे हैं और थर्ड हाउस आपके खुद के एफर्ट को बताता है, आपके स्वयं के प्रयास को बताता है। तो आप यहाँ पे अब जितना ज़्यादा स्ट्रांग रह के, जितना ज़्यादा अपने कॉन्फिडेंस को दिखाएँगे, उतना ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। बुध के वक्री होने से ही बस आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अब यहाँ पे। लेकिन अगर बुध अस्त हैं तो आपको बुध और सूर्य दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी कर रहे हैं। इसलिए लेकिन बुध आपको स्वयं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ स्वयं को आगे आना पड़ेगा और आपको चंद्रमा के लिए मेडिटेशन करना या चंद्रमा के लिए अन्य कोई भी रेमेडी वगैरह करना अच्छा रहेगा। अब जो अन्य प्लैनेट्स का यहाँ प्रभाव है वो आपको देखना चाहिए कि कोई भी प्लैनेट का यहाँ प्रभाव जैसे मंगल का है, अगर अगर मान लीजिए बृहस्पति जैसे ग्रह का है, शनि जैसे ग्रह का है, तो ये ग्रहों का जो प्रभाव होगा वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपके लिए पॉजिटिव भी साबित होगा या कुछ हद तक नेगेटिव भी साबित होगा। तो फिर ये कंजक्शन थोड़ा और हेल्पफुल बन सकता है या तो फिर ये कंजक्शन थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग बन सकता है किसी किसी केस में। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके चार्ट में ये जो 4 भाव हैं, पहले भाव से लेके आपका यहाँ 4th हाउस तक, क्योंकि सारे के सारे जो प्लैनेट हैं आपके ये वाले, तीनों जो प्लैनेट हैं वो इन्हीं भावों के लॉर्ड हैं। तो इन भावों में बैठे हुए ग्रहों का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अब आपकी लाइफ में। इसके साथ-साथ मान लो अगर इन भावों में शनि बैठे हैं, कहीं भी किसी भी भाव में जैसे कि लगन में शनि है, दूसरे घर में शनि है, इवन इवन 3rd हाउस या 4th हाउस में शनि है, या फिर इन भावों में अगर राहु केतु बैठे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा फिर आपके लिए ये। तीनों का जो प्रभाव है सम्मिलित रूप से जो इनकी दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पे होगी। 12th हाउस पे होने से आपके लिए विदेश के माध्यम से कुछ अच्छा हो सकता है, जैसे कि इनकम के मामले में, सेटलमेंट के मामले में, या फिर आपका कुछ मेडिटेशन वगैरह अगर आप करते हैं तो उससे भी आपको ज़्यादा हेल्प मिल पाएगी। वैसे ये कंजक्शन आपकी मैरिड लाइफ को अवश्य इम्पेक्ट करेगा, क्योंकि तीनों का प्रभाव 6th हाउस पे होने से हो सकता है ये आपके कैरियर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाए, तो फिर आपको कैरियर में ज़्यादा समय देना होगा और फिर आप अपने घरेलू मामलों में हो सकता है उतना ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हो। यहाँ पे फिर जो तीनों का वैसे भी दृष्टि 12th हाउस पे पड़ेगा, तो 12th हाउस में बैठा हुआ ग्रह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 12th हाउस आपका बेडरूम है। इससे जीवन साथी के साथ आपको हो सकता है सेटिस्फेक्शन ना हो, या तो आप उनको पर्याप्त रूप से समय नहीं दे पा रहे हो। तो यहाँ थोड़ी चैलेंजिंग कंडीशन होगी, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या तीनों में से कोई यहाँ आपके सप्तम भाव के ज़्यादा क्लोज है। अगर इनमें से कोई भी आपके सप्तम भाव के ज़्यादा क्लोज होगा तो आपको उस ग्रह विशेष के आधार पर विचार करना रहेगा। बट निश्चित तौर पे अगर आप यहाँ सूर्य को भी मजबूत कर लें, अगर आप यहाँ बुध के लिए भी कुछ रेमेडीज कर लें तो ज़्यादा उचित रह सकता है, अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स आ रहे हो। फिर यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो दशा है, आपकी दशा का रोल। देखिए अगर तीनों में से किसी की भी अगर आपको महादशा होगी तो चंद्रमा की महादशा थोड़ी ज़्यादा ही आपके लिए चैलेंजिंग होगी, हालांकि बुध वक्री नहीं होने से। लेकिन अगर बुध वक्री हैं और फिर अगर आपको बुध की महादशा है तो वो भी थोड़ी चैलेंजिंग अवश्य हो सकती है। बुध वैसे डुअल प्लैनेट है, डुअल होने की वजह से कभी कभी कन्फ्यूजन रहेगा, जिससे आप थोड़े मानसिक रूप से तनाव से गुजर सकते हैं, एंग्जाइटी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, या प्रॉपरली आप फाइनल फैसला नहीं ले पा रहे कभी कभी, तो थोड़ा स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। फिर जो आपका 12th हाउस भी इनसे प्रभावित हो रहा है, तो मैरिड लाइफ में कुछ हद तक जीवन साथी के साथ थोड़ा वाद विवाद की स्थिति या थोड़ा डिटेचमेंट की स्थिति कभी कभी बन सकती है। हालांकि जो इनका प्रभाव 12th हाउस पे पड़ रहा है तो ये आध्यात्म में कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है, फॉरेन से धन लाभ पाने के लिए अच्छी स्थिति है, साथ ही साथ आपका लेकिन चंद्रमा नीच की स्थिति में आ गए तो जो सेविंग है वो काफ़ी प्रभावित होगी। तो फिर आपको दूसरे भाव के लिए किसी अन्य प्लैनेट का सपोर्ट चाहिए, जैसे बृहस्पति जैसे ग्रह का या इवन शुक्र जैसे प्लैनेट का। निश्चित तौर पे ये चैलेंजिंग कंडीशन जरूर बनाएगा ये कंजक्शन जब आपके 6th हाउस में होगा, लेकिन यहाँ पर आपको सूर्य और बुध पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी और यहाँ चंद्रमा के लिए आपको रेमेडीज करने की भी आवश्यकता होगी। तब जाकर कुछ हद तक ये कंजक्शन आपको थोड़ा फेवर कर सकता है।